नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 26 दिसंबर को जिन भी छात्र छात्राओं का 11th वाले विद्यार्थियों का इंग्लिश का एग्जाम होने जा रहा है, तो मेरे पास 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है और आज के इस वीडियो में इसका आंसर की कराने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्द ही 2 लाख का परिवार अपना परिवार होने वाला है। आप लोग जो है इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दिए और दोस्तों के पास शेयर कर दिए। जल्द से जल्द जो है 2 लाख जो है सब्सक्राइब पूरने वाला है, तो आप लोग जो है जल्द से जो है इसको सब्सक्राइब करके जो है सपोर्ट कीजिए और ताकि जब मैं आपके लिए कुछ बड़ा अपडेट देने वाला हूँ, बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, ताकि इसी तरह का जो ना कंटेंट आपको है ना हर दिन मिलता रहे और फ्री ऑफ कंटेंट आपको मिलता रहे। किसी भी तरह का कोई पैसा का अभी तक ले इस चैनल के माध्यम से कोई चार्ज नहीं किया गया है, तो आप लोग जो ना जानते होइएगा पहले से भी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 11th वाले जो भी विद्यार्थी जिनका 26 दिसंबर को जो है ना इंग्लिश का पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों, तो मेरे पास जो है ना इंग्लिश का जो है साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले तीनों विद्यार्थियों का जो है यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जो कि विषय कोड जो है सबका ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 30 प्रश्न दिया हुआ, जिनमें आपको किन्हीं 25 प्रश्न का उत्तर देना है, सभी का सभी OMR सीट पर जवाब देना, ठीक है। आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न के पास चलते हैं और जयप्रकाश नारायण इसका आंसर क्या होगा? लोकनायक हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। सभी विद्यार्थी नोट करेंगे एक का राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। सभी विद्यार्थी नोट करेंगे एक का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन यानी कि बी होगा राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन करता है कि हु रोट मैन एंड सुपरमैन एंड उसके बाद यहाँ पर पूछा है, ठीक है, पिगी मिलियन, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ऑप्शन यानी कि क्या होगा, तो डी होगा राइट आंसर, ठीक है। 2 का सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 3वां प्रश्न है कि द लैंडलॉर्ड्स ऑफ इंडिया आर लार्जली द क्रिएशन ऑफ, ठीक है। तो ब्रिटिश इम्पीरियल्स में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ठीक है। सभी विद्यार्थी नोट करेंगे 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। 100% आपको आंसर की करेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो है चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3वां प्रश्न, द लैंडलॉर्ड्स ऑफ इंडिया आर लार्जली, मैं तो 3 बता दिया। 4वां प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि द डेंटिस्ट वाज इन्वाइटेड टू विच होटल, ठीक है। तो इसमें जो भूमिका अदा की गई वो मैरिन होटल का अदा किया गया है, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा राइट आंसर, ठीक है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते कहता है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू जयप्रकाश नारायण इज द सेकेंड ब्रेच ऑफ नेशनल यूनिट, ठीक है। तो देखिए कभी भी आप बुक पढ़ते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जब एनालिसिस करते समय कोई टॉपिक आपको मिले तो उसको है ना इस तरह से हेडिंग लगाइए और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे आंसर से पहले आपको ऑप्शन देना है ताकि जो आपको समझ में आएगा आपकी तैयारी क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंडलॉर्ड्स हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। 5 का सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है कि हु इज मिस्टर वैलेंटीन, ठीक है, वैलेंटीन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो वैलेंटीन 6 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा, ठीक है। द डेंटिस्ट हो जाएगा, ठीक है, डेंटिस्ट, ठीक है, ऑप्शन सी। तो चलिए 7-9 प्रश्न से पहले हम आपको ये जानकारी देते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर की सबसे पहले आपको कहाँ से प्राप्त करना है, कैसे डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको गूगल में जाना है। तो गूगल में आने के बाद जो इस चैनल का नाम है आपको सिंपली सर्च कीजिएगा pointofstudyhtm.com। सबसे फास्ट अपडेट देने वाला pointofstudyhtm.com, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो जी इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे सभी जानकारी खुल जाएगा, ठीक है। और नीचे बढ़ेंगे तो क्लास 11th का आपको सेक्शन दिएगा, ठीक है। तो देखिए 11th के सेक्शन में ही यहाँ पर देखिए इंग्लिश का लिखा हुआ है, हिंदी का लिखा हुआ है। तो हिंदी का भी आंसर अपडेट किया गया है, इंग्लिश का भी आंसर अपडेट कर दिया गया है। आपको जिसका लेना तो उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है, गौर से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और इसका पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ से अपडेट किया गया है, देख सकते हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव के इंग्लिश का आंसर की यहाँ पर अपडेट किया गया, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव का आंसर की जो है ना थोड़ा देर में यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा देर में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव का जैसे आंसर अपडेट हो जाता है यहाँ पर PDF के रूप में डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आइएगा और बार बार आइएगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। PDF में रूप में जैसे क्लिक किया तो PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। चलिए हम अब इसका आगे का क्वेश्चन करा देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर 7वां प्रश्न का आई वांटेड टू ग्रो
अप एंड प्लो इज फ्रॉम, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट आंसर, ठीक है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ईयर्स सी ग्रे हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8-9 प्रश्न के। बिफोर आई हर्ड द ट्रैफिक रूसिड आउटसाइड फ्रॉम इज, ठीक है। तो इसका इज फ्रॉम, ठीक है। तो इसका आंसर वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट, ठीक है। सुजाता भट्ट ग्रेजुएट फ्रॉम द, ठीक है। तो इसका आंसर होगा राइट ए वर्कशिप लव, ठीक है। ऑप्शन यानी कि ए होगा, राइट, ठीक है। 10 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काफी शानदार क्वेश्चन है कि स्कैमस हैनी अर्नड हिज डिग्री फ्रॉम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर सब विद्यार्थी नोट करेंगे। 10 का ऑप्शन नंबर ए क्वींस यूनिवर्सिटी, उसको बताया ना बेलफास्ट दिया हुआ, ठीक है। 11 प्रश्न के वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल्स फोकसेज ऑन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है? 11 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे राइट टू एजुकेशन, ठीक है। क्या होगा? राइट टू एजुकेशन हो जाएगा। चलिए 12 प्रश्न के 12 प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ कि सेमस हैनी वाज अवार्डेड द, ठीक है। तो इसका आंसर 12 का राइट आंसर सभी विद्यार्थी नोट करेंगे नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए 13 प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ देखिए द अर्बन विस्टिम क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। सोसाइटी हो जाएगा, क्या होगा? सोसाइटी। 14 प्रश्न है लुक फॉर मी मदर बिकॉज आई मेल ऑफ फ्रॉम डे हाइड आर लाइन्स फ्रॉम, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। वॉइस ऑफ एन अनवांटेड गर्ल्स, ठीक है। चलिए 15 प्रश्न है कि हिज आइज नैरो एंड एंगल ऑफ द ग्राउंड इज फ्रॉम, ठीक है। तो 15 का राइट आंसर सभी नोट करेंगे 3 ईयर्स सी ग्रे हो जाए, ठीक है। चलिए 16 प्रश्न है कि हैव यू पुट साल्ट डॉट डॉट जो दिया हो उसके बाद साल्ट इन द शॉप, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है ना नो आर्टिस्ट हो जाएगा। क्या होगा? नो ARTI, नो आर्टिकल होगा, आर्टिस्ट नो आर्टिकल होगा, ठीक है। यहाँ पर ए अंदर लिखा हुआ तो नो आर्टिकल होगा, ठीक है। याद रखिएगा 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 17 प्रश्न है मिस्टर सिन्हा डॉट डॉट अप हिज वाइफ फ्रॉम हर ऑफिस एट 5:30 PM पर एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। पिक्स हो जाएगा, ठीक है। पिक्स, ठीक है। 18 प्रश्न डॉट 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 डिड ग्रेव सीन मानवी, ठीक है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। याद रखिएगा हो जाएगा क्या? हाउ, ठीक है। 19वां प्रश्न आई एम नॉट एज टॉल एज, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न देख लेते, कहता है इट वाज सूरज बर्थडे डॉट डॉट वी डिसाइडेड टू ग्रो ए पार्टी, ठीक है। इसका आंसर 20 का सो हो जाएगा। क्या होगा? सो नोट कीजिएगा, सो हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न यहाँ पर देख लिए, कहता है ही इज डॉट 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 देन हिज नेबर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा, ठीक है। रिच हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न यहाँ पर देख लिए, कहता है कि सोमेश इज टू बी टाउट, ठीक है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 23वां प्रश्न राधिका इज मच डॉट डॉट नाउ, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी बेटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24वां प्रश्न है कि डॉट डॉट यू टेक इट और लिव इट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी नाइदर होगा, ठीक है। नाइदर। चलिए 25वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ, कहता है कि दिस टाइम टुमारो डॉट डॉट फ्लाइंग टू अमेरिका, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर सभी नोट करेंगे विल बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। चलिए 26वां प्रश्न कहता है कि परिणीता प्रोमिस डैट सी डॉट डॉट हेल्प मी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विल हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? विल। चलिए 27वां प्रश्न यहाँ पर दिया कहता है सी अकॉस्ड टू मी सी कॉस्ट मी डॉट डॉट रीडिंग हर। तो इस तरह से मैंने 30 प्रश्न में देख लिया है यहाँ पर, और आपको मैंने बताया है जहाँ का सब्जेक्टिव डाउनलोड करने का लिंक मैंने दिया है, वहाँ से जाकर आप सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका सब्जेक्टिव का आंसर मैं पूरा वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए वीडियो भी ला दूंगा पूरा सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा सब्जेक्टिव का क्वेश्चन ही देख लीजिए, और यहाँ पर जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिया गया है और
1 से 15 तक क्वेश्चन दिया गया, 11 से 15 तक, जिनमें 3 प्रश्न का इसमें उत्तर देना है, और 1 से 10 तक में किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, मैं हिंदी का वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, ठीक है।